Okay. So, good morning, all health warriors. And here is today's host, Sujit Das from Bhubaneswar. And आज का जो सेशन होने वाला है, बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। और आज का जो टॉपिक है रिगार्डिंग रीडिंग न्यूट्रिशनल लेवल, कैसे हम लोग एक सही परचेज कर पाए, जो हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसको एक राइट परचेज कैसे कर पाए, उसका लेवल कैसे चेक कर पाए। तो उसको हम लोग को शेयर करने के लिए विद द डिजिटल एंड फिजिकल क्लब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर विक्रम भोई सर को। विक्रम भोई सर, प्लीज कम ऑन द जूम जस्ट एंड शेयर योर टॉपिक सर। Yes, thank you, Subhajit Das sir ji. Good morning to all. This is Vikram Kumar Bhoi from Bhubaneswar. जैसे कि दास सर ने बोले कि आज का जो टॉपिक जो मजेदार होने वाला है वो बहुत ही मजेदार टॉपिक है आज। और इससे पहले हम लोग टॉपिक में जाएं, हम लोग बात करेंगे थोड़ा, जैसे कि आप लोग सभी जितने सारे यहाँ पे हेल्थ वॉरियर्स हैं, जो हेल्थ कोचेस भी हैं, सभी को पता है कि एक एक हेल्दी लाइफ लीड करना और एक हेल्दी लाइफ को मेंटेन करना कितना बड़ा चैलेंजेस होता है सभी के लिए। लेकिन ये वही लोग के लिए आसान भी होता है जो लोग उसको दिल से या फिर अपने जो बाय चॉइस से करते हैं वो लोग, वो भी एक फैक्टर है। और उसी उसी हिसाब से अगर मैं भी देखूं तो मैं इस एक हेल्दी लाइफ को लीड करने के लिए ही मैं ये सब जितने सारे जो प्रोग्राम्स हैं, जितने सारे अ, जो हेल्थ का अ, जो सेमिनार्स होते हैं, वो सब में उसमें भागीदार होता हूँ। और उसी को अपना जो गुरु मंत्र बोलते हैं, उसको लेके मैं एक हेल्दी लाइफ को लीड करने का कोशिश कर रहा हूँ और आगे इसमें बढ़ रहा हूँ। यस। और जो टीम रिवैम्प नेशन है, उसके लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि इसके बजाय और इसके इसके माध्यम से बहुत सारे लोग हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें अपने जो हेल्थ का जो चैलेंजेस है उसमें वही लोग उनको ठीक भी कर पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग इस कोशिश में हैं कि एक कोशिश हो जाए और इस कोशिश को पार कर पाए। ये भी उनके लिए एक चैलेंजेस था है। तो वो लोग अपने अपने जो लाइफ है उसको रिवैम्प के थ्रू जुड़ के वो लोग आगे उसको पार भी कर रहे हैं। यस, थैंक यू रिवैम्प टीम, एंड आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिवैम्प। थैंक यू। तो जैसे कि होस्ट सर ने बताया कि आज का टॉपिक जो है बड़ा सा मजेदार टॉपिक है। और ये मेरे लिए मजेदार नहीं है। हर एक जो कस्टमर है, हर एक जो कंज्यूमर है, हर एक जो हेल्थ वॉरियर है, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी है, जिम्मेदारी का काम भी है और मजेदार भी है। वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो आइडिया, वो मिसलीडिंग कंसेप्ट, वो सब वो जरूरी होना है। वो वो जरूरी होना भी है और उसको ध्यान से रखते हुए उसको सीखना भी चाहिए और जानना भी चाहिए। जैसे कि जो टॉपिक है, मैं अपना टॉपिक वो पीपीटी है, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। शुभजीत सर, ये विजिबल हो रहा है? थोड़ा थोड़ा क्लियर, उसको लार्ज एनलार्ज करिए। यस।
यस, अभी आ रहा है। वो आ रहा है लेकिन उसका थोड़ा वो नहीं हो रहा है मतलब वो पेज, हाँ। ओके ओके, राइट राइट। ओके ओके। सो सभी को एक बार वेलकम। आज का डे 22, इंटर्नशिप फेज का डे 22 है। और आपने जैसे पहले एक प्रीवियस जो टॉपिक था, हमारा कल का जो टॉपिक था, आपने सभी ने उसको बहुत ही ध्यान से उसको सुने होंगे। साइंस बिहाइंड द कार्विंग। बहुत ही मजेदार टॉपिक था वो। भूख क्यों लगता है, और उसको आप सभी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको सीखा, उसको जाना क्या एक्चुअली है बोल के। तो अभी के लिए हम लोग जानेंगे रीडिंग न्यूट्रिशन लेवल। आपने सभी लोग देखे होंगे, जितने सारे हम लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो सभी में वो सभी में क्या होता है, एक एक कुछ प्रोडक्ट के साइड में कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ नॉलेज होता है वहां पे, कुछ इंपोर्टेंट चीजें भी लिखा हुआ आता है। वो पता नहीं सभी के लिए, लेकिन जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को जानते हैं वो लोग, वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो लेबल होता है, वो स्टिकर्स होता है, उसको जरूरी है जानने के लिए। जैसे कि एक एक गवर्नमेंट के थ्रू एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, कैंपेन स्टार्ट हुआ था, जागो ग्राहक। हम लोग ग्राहक हैं, हम लोग कस्टमर हैं। तो हमें वो नॉलेज, वो आइडिया जरूरी जरूरी है कि जागो ग्राहक है। कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे जो 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 कंपनी होते हैं, बहुत सारे जो जो प्रोडक्शन वाले होते हैं, वो हमें कस्टमर को ज्यादातर ही मतलब ठगने की कोशिश में रहते हैं कि उनको कुछ कुछ प्रोडक्ट दे दिया जाए और सेल हो जाए हमारा, हम हम ग्रो कर जाए। वो सही होता है, वो बड़ा बड़ा कंपनी करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे हमारे लिए हम ग्राहक है, तो एक बढ़िया सा पॉइंट है, जागो ग्राहक जागो। यस। और आज हम लोग उस चीज को, वो न्यूट्रिशनल लेवल को डिकोड करेंगे। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डिकोड जो वर्ड है ना, डिकोड, मैं बोल देता हूँ जो वर्ड DECODE। डिकोड का मतलब होता है डेट, ई फॉर होता है एक्सपायरी डेट, सी फॉर होता है कंटेंट या फिर जो कंपोनेंट, ओ फॉर होता है ऑफेंसिव या फिर मिसलीडिंग, डी फोर होता है डोजेस, और ई फोर होता है इफेक्टिवनेस। हर एक चीज का ये डिकोड है कि आप उसमें ये सारे चीज देखना जरूरी है हमारे लिए, हम एक बेहतर चीज को खरीदने से पहले। यस, करेक्ट। तो जैसे कि टॉपिक है, ये एक, आप देख पा रहे होंगे कि जो एक इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एक नोट है। अगर इस नोट, अगर जैसे कि हम लोग देखते हैं वहां पे 500 लिखा हुआ था, मतलब, और एक चीज इंपोर्टेंट सा वहां से चीज होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सेल ऑफ 500 रुपीज। मतलब वहां पे अगर 500 रुपीज लिखा हुआ होता है, तो हम लोग किसी को तो 10 रुपए बोल के नहीं देते ना, हम लोग 500 रुपीज बोल के ही देते हैं। मतलब उसका एक वैल्यू है, इस नोट का, इस उस चीज का एक वैल्यू है। करेक्ट। तो हम लोग उसको ही जानते हैं कि ये 500 रुपये का नोट है। और देखेंगे कि जैसे कि हमारा, मैं जैसे बोल रहा था कि बहुत सारे प्रोडक्ट में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। वो लेवल्स का जो इम्पोर्टेंस है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हर एक चीज में क्या क्या होता है पता नहीं, कौन सा ब्रांड का होता है, क्या क्वालिटी होता है, किसके लिए होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बताया गया है कि 5W सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले एज ए कस्टमर। और वो 5W क्या है? पहला चीज जो W होता है, विच नेम विच ब्रांड। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सी नाम है उसका, कौन सी ब्रांड है उसका, कौन से बड़ा सा ब्रांड है उसका, ये जरूरी है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि पिक्चराइज में न्यूट्रीलाइट का एक ब्रांड है, और एक जो नाम होता है वो सबसे बड़े सभी को पता होता है कि, या फिर हम लोग जब खरीदते हैं जाते हैं उस ब्रांड का कोई चीज बोलते भी हैं, हम एज ए कस्टमर्स, रिटेल में जाके सबसे जो बढ़िया चीज है, कुछ ब्रांड, किस ब्रांड का, ब्रांडेड चीजें, ब्रांड का चीज। या फिर नेक्स्ट जो व्हाट होता है, व्हाट क्वांटिटीज रोज एज प्रोडक्ट कंटेंट्स। उसमें होता है व्हाट, क्या है,
उसमें एक्चुअली क्या है, क्वांटिटी डोज कितना है, किस, नेक्स्ट जो वाई होता है, इसका बेनिफिट क्यों है, वाई, भाई मैं ये चीज को क्यों लूं, किसी भी चीज को, एक किसी भी प्रोडक्ट को मैं इस प्रोडक्ट को क्यों लूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे विटामिन सी चेरी प्लस, इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट है यही कि एक हमारे जो अ, अगर अगर किसी को ठंड खांस या फिर जो भी है आपका पेट की बीमारी कुछ हो, तो आप उसमें थोड़ा सा इम्यून सिस्टम उसको बढ़ाने के लिए आप उसको ले सकते हैं, ये डाइटरी सप्लीमेंट्स है। तो इसको क्यों ले, उसका लेने का कुछ कारण होगा, और उसमें वहां पे लिखा हुआ होता है, उसका इंफॉर्मेशन होता है। व्हेन इट वॉच, व्हेन में आता है कि जैसे कि मैं डिकोड बोला था, उसमें एक डेट होता है, वो डेट होता है एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। आप अ, जैसे आप अगर कहीं जाते हैं, किसी को सामान खरीदने जाते हैं, तो आप देखे होंगे कि वहां पे जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने से आप डेट चेक करते हैं, चेक करते हैं। अगर अगर आपका आंसर अगर यस है, तो आप उसमें क्या कमेंट्स दे के बोल सकते हैं यस, नो इशू, कुछ प्रॉब्लम नहीं, यस। तो सभी लोग देखते हैं वो डेट, डेट देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं। मेरा एक स्टोरी याद आ रहा है, जस्ट 2017 में, उतना में डेट के बारे में, ज्यादातर हम लोग एक्सपायरी डेट के बारे में पता नहीं था किसी को। और मैं और मेरे फ्रेंड जस्ट हमारे जो भुवनेश्वर में रहते थे, एक पास के दुकान में एक ड्रिंक्स पीने के लिए गए थे, जो अमूल का, और वो एक्सपायरी डेट था, पता नहीं था। मैं एक्सपायरी डेट का नहीं पिया था, लेकिन मेरा दोस्त पी गया था, वहां पे दोनों लिए वो एक्सपायरी डेट का पी लिया, उसका विद इन 2 to 3 मिनट्स वोमिटिंग होने लगा। तो हमने जब भी उसको बोले क्या हुआ क्या हुआ, तो तुरंत वोमिटिंग हुआ उसको, विद इन तुरंत सेंसलेस हो गया, उसको लेके हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे वहां पे। इसका मतलब है कि जो डेट होता है, वो इफेक्ट होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का, और कंपनी भी यही चाहता है कि आप उसी जो एक्सपायरी डेट के अंदर ही आप उसको यूज करें, इसको व्यवहार करें। तो उसमें से जो मैंने जो जैसे बोला कि 5W, तो 5W में आ गया हुआ व्हिच नेम व्हिच ब्रांड, व्हाट क्वांटिटी डोजेस, व्हेन, हम लोग किसके किसके लिए इसको ले, और व्हेन, हम इसको क्यों, उसका जो डेट है, व्हेन इट वाज मैन्युफैक्चरिंग, कब इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, एक्सपायरी कब है, होम फॉर इंडिकेशंस, और ये किसके लिए है। ज्यादातर जो होता है, जो प्रोडक्ट जो रिकमेंडेड होता है, बच्चे के लिए है, या फिर बड़े के लिए है, या मतलब विद इन 8 to 10 ईयर्स, 12 ईयर्स के बच्चे के लिए है, या फिर किसके लिए है। यस, तो लेट्स ड्राइव, उसमें क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बोला था डिकोड में, की फॉर कंपोनेंट्स, या फिर इंग्रेडिएंट्स, या फिर आप बोल सकते हैं कम कंटेंट्स। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में बहुत सारे चीज आपको, जो भी जो प्रोडक्ट देखते हैं लेते हैं, वहां पे इंग्रेडिएंट चीज बहुत ही इफेक्टिव काम करता है, जानना जरूरी है, वो इंफॉर्मेशन है कि इंग्रेडिएंट्स जो होता है, जो सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होता है किसी भी चीज में, तो वो आपका सबसे इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर पहले वाला लिस्ट आता है, उसको सबसे पहले लिखा जाता है, जिसका ज्यादा बड़ा कंटेंट है। मतलब सपोज किसी भी, जैसे कि अभी हम लोग इसको ले रहे हैं, प्रोटीन को ले रहे हैं, तो प्रोटीन में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन कंटेंट है, वो किस कंटेंट से आया है, वो पहले लिखा हुआ होता है, उसका जो सोर्स है। और उसमें बाकी जो जितने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप हुआ है प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, ये 14% है। ऐसे ही आपको हर एक चीज एक सीरियल वाइज उसको लिखते लिखते हैं, या फिर उसको इंफॉर्मेशन कंपनी ने लेवल देके आपको देते हैं। ये पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है। और उसी तरह से हर एक चीज उसी क्रम में आते हैं, जिसका सबसे कम उसको नीचे, जिसका सबसे कम और उसके नीचे, आप जो भी प्रोडक्ट उठाएंगे आप देख पाएंगे ये सब चीजें होते हैं। एक्टिवनेस, उसमें दो और एक चीज होता है, एक्टिव और एक होता है एडिट्स। एक्टिव मतलब वो हमारे हेल्थ के लिए बना हुआ है और हेल्थ के लिए अच्छा है, और एडिटिव जो होता है, वो होता है उस प्रोडक्ट का बेस,
करेक्ट। जैसे कि एक मतलब हो गया हमारा प्रोटीन पाउडर हो गया। तो प्रोटीन पाउडर का जो बेस होता है वो कहाँ से बना हुआ, वहां वहां पे देते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बोला, आप एक किसी भी प्रोडक्ट को उठाइए और आप वहां पे देख सकते हैं कि उसका जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन या फिर उसका वैल्यू दिया गया होता है। यहाँ पे हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जानना है वो है हमारा सर्विंग साइज। सर्विंग साइज न्यूट्रिशनल, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पैनल। उस पैनल में आपको क्या क्या दिया जाता है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और आरडीए की रिकमेंडेड डेली, उसको बोलते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस। तो उसमें जो दिया गया होता है वो कितना होना चाहिए, मतलब इंडिया गवर्नमेंट और डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको मतलब क्लियर करते हैं कि इंडियंस जो टेरिटरी होते हैं इंडियंस, उसमें कितना, मतलब यहाँ का जो वेदर, यहाँ का जो खान पान, उसको लेके वो एक लिमिटेशन रखते हैं कितना होना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो उसमें अगर देखें तो इन ये न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जो पैनल है उसमें न्यूट्रिशन कितना होना चाहिए वो वहां पे लिखा हुआ होता है हर एक प्रोडक्ट में। आप जो भी देखेंगे वहां का उसका वैल्यू, उसका न्यूट्रिएंट्स पार्ट, सर्विंग साइज वो दिया गया होता है। और उसमें से देखेंगे तो वहां का कंटेंट, वहां के कंटेंट होता है और एक परसेंटेज वैल्यू होता है कितना परसेंटेज में होना चाहिए बोल के। यस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे 15.8 ग्राम है, जैसे कि एक सर्विंग साइज है टू उसको, मतलब 25 ग्राम का। तो उसमें जो कैलोरी है 1101 कैलोरी है, और कार्बोहाइड्रेट जो है 15.8 ग्राम है, और उसके हिसाब से जो आरडीए के हिसाब से 5.6 है। करेक्ट है इसमें। इसी तरह से हर एक चीज को आपके लिए, एक कस्टमर के लिए, ये सब इंफॉर्मेशन जरूरी है। जो चीज हो हम लोग ले रहे हैं, हमारे फैमिली के लिए ले रहे हैं, हमारे हेल्थ के लिए अच्छे के लिए ले रहे हैं, वो उसका नॉलेज है, आइडियाज। यस, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्लेम्स। वहां पे सबसे बढ़िया क्लेम्स होता है एक प्रोडक्ट के अंदर। क्लेम्स मतलब कंपनी दावा करती है, कंपनी उसको आपको आपके लिए इंफॉर्मेशन करती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हेल्थ के लिए है और न्यूट्रिशन, कोई भी क्लेम्स हो सकता है वहां पे। द प्रोडक्ट कंटेंट्स, जो एक हेल्थ के लिए अगर प्रोडक्ट कंटेंट्स है तो कौन कौन सा कंटेंट्स उसमें है, और वो वहां पे क्लेम्स देती है। करेक्ट, हम लोग आगे उसको देखेंगे भी। और जो सेकंड जो चीज होती है वो कंपनी की तरफ से एक लेवल जो है वो न्यूट्रिशन होता है, उसको क्लेम दिया गया था ये अगर लेने से हमें क्या फायदा हो सकता है, थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक न्यूक्लेट ओमेगा 3 का दिया गया है, उसमें ओमेगा 3 और ईपीए और डीएचए का कंटेंट्स जो है, कितना कंटेंट्स है वहां पे, कितना परसेंटेज है वहां पे, वो दिया गया है। और ये किसके लिए काम करता है, हेल्दी फैटी एसिड्स जो दिया गया है किसके लिए काम करता है, वो भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रहता है। यस, ये हो गया जो प्रोडक्ट के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी की तरफ से दावा होता है, क्लेम्स होता है, और इसको हमें जानना जरूरी होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि व्हिच वन इज हेल्दी। आप देखे होंगे कि सुबह सुबह हम लोग, जो ज्यादातर इंडियन फैमिली में अभी के लिए जो टाउन में रहते हैं वो लोग, उनकी उसी फैमिली के लिए ज्यादातर क्या होता है कि सब लोग जान गए हैं हेल्दी हो गए, मतलब हेल्दी इन्फॉर्मेशन आ गया है, तो हम लोग बोलते हैं कि यस हम लोग होल व्हीट खा रहे हैं, या फिर ब्राउन जो जो व्हीट है, ब्राउन व्हीट का बना हुआ हम लोग अ, जो रोटी खा रहे हैं बोलते हैं हम लोग। लेकिन उसमें जो मार्केट में भी मिलता है कि उसी जो जो ब्रेड है, वो जो होल व्हीट का ब्रेड है या फिर हाफ व्हाइट व्हीट का ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, उसमें से कितना परसेंटेज का
कितना परसेंटेज का आपका व्हीट है, वो जानना भी जरूरी है। ये भी एक होता है, इंफॉर्मेशन होता है हमारे एज कस्टमर के लिए और एज हम लोग हेल्थ वॉरियर्स के लिए। ये इंफॉर्मेशन हमें जरूरी है कि वहां पे परसेंटेज जो होल व्हीट का परसेंटेज कितना है, वो इंफॉर्मेशन रहना, रखना, जानना एज ए कस्टमर बहुत जरूरी होता है। यस। और एक, जैसे कि मैंने बोल रहा था, मिसलीडिंग लेवल। मिसलीडिंग लेवल मतलब आपको पहले जो उसका जो जो पहला जो लेवल होता है उसका, वहां पे आपको दिखाया जाता है। आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं कि रियल जूस है, ये 100% रियल जूस होता है। करेक्ट, 100% रियल जूस होता है। लेकिन उसके अंदर जब आप उसका लेवल चेक करेंगे, पाएंगे वहां पे, तो 20% का ही जूस होगा, बाकी सारा पानी वगैरह होगा। ये आप लोग हर एक, जितने सारे आज यहाँ पे हैं जो हेल्थ वॉरियर्स हैं, आप लोग आज खुद आप चेक करेंगे जाके अपना किसी भी लेवल का, किसी भी, अगर अगर आपके पास कोई ड्रिंक्स वगैरह है तो आप उसमें चेक करें, किसी भी प्रोडक्ट को लेके ऐसे ही। और ऐसे दिया जाता है कि यहाँ पे 100% प्रोटीन होता है बोल के, 80%, 90% प्रोटीन होता है। और वहां पे जब इंग्रेडिएंट जब आप देख पाएंगे, तो वहां पे इंग्रेडिएंट में वो लोग क्या करते हैं, धीरे से आपको छोटे छोटे लेटर में लिखते हैं कि जो हमारा जो प्रोटीन का जो मात्रा है वो 10% है। मतलब यहाँ पे कस्टमर को मिसलीड करते हैं। और लेकिन कस्टमर तो ये सब चीजें देखने के लिए नहीं है ना, वो पहला वाला चीज देखता है, ये 100% प्रोटीन है। लेकिन जब उसका जो न्यूट्रिशनल लेवल वाला, जब हम लोग उसको स्टडी करेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि 10% या 12% का कुछ न्यूट्रिशनल प्रोटीन होता है वहां। यही होता है मिसलीडिंग। बड़े बड़े कंपनी हैं जो कि मिसलीड करते हैं और उनका व्यापार बनाते हैं, तो हमें वहां पे सजाग रहना है, जागरूक होना है। नेक्स्ट देखते हैं एक कंफ्यूजिंग लेवल वाला एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल है जैसे कि कैल्शियम का। आप देखे होंगे बहुत सारे जो जो कैल्शियम आता है, अभी कंपनी वहां पे, बहुत सारी कंपनी वहां पे दावा करते हैं कि ये जो कैल्शियम है हमारा, ये जो कैल्शियम है ये प्योर कैल्शियम है, और ये जीरो केमिकल वाला होते हैं, वहां पे उनका दावा होता है। और हम लोग उसको चेक करेंगे अगर क्या ये सही होगा बोल के। तो हम लोग अगर देखेंगे कैल्शियम, अगर वहां पे कुछ लिखा हुआ है किसी अ, एक कैल्शियम प्रोडक्ट में, और वहां पे फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो आपको सही लगेगा, और ये सही हो सका, ये करेक्ट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से आया है बोल के। और किसी में लिखा हुआ होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आपके लिए सही होगा। लेकिन अगर कैल्शियम लिखा हुआ है और उसका इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं है किसी भी लेवल में उसका, तो आप लोग जान जाएंगे यहाँ एक कंफ्यूजिंग लेवल का एग्जाम्पल, या फिर जो लेवल है वो दिया गया है, उसके किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होता। तो ये कस्टमर को कंफ्यूज करते हैं, और उसका इंग्रेडिएंट या फिर जो सोर्स पार्ट है, कौन से सोर्स से ये आया है, उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते। इसमें हमें जागरूक। यस। और एक चीज होता है रीडिंग द न्यूट्रिशनल लेवल एंड न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, यहाँ पे आप लोग, हम लोग जितने टॉपिक जो टॉपिक हम लोग देखे, उसमें से अभी हम लोग पता चल गया है कि हम लोग किस किस चीज को चेक करेंगे, किस किस चीज को देखेंगे, और एज ए कस्टमर हम लोग उसको जान पाएंगे। तो जब हम लोग कोई फूड चूज कर रहे हैं, चूज फूड्स विच कंटेंट्स प्रोटीन्स, कंटेंट्स फाइबर्स, कंटेंट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, अगर ऐसा कोई चीज हम लोग चूज कर रहे हैं या फिर ले रहे हैं, तो उसमें से देखेंगे कि प्रोटीन्स का कंटेंट कितना है, फाइबर का कंटेंट कितना है, विटामिन और मिनरल का कंटेंट कितना है, वो सब जानना बहुत जरूरी है। फॉर दोज न्यूट्रिएंट्स ट्राई टू चूज फूड विथ 20% डेली वैल्यू अराउंड। इसका मतलब है
ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इसको फिक्स किया गया है कि हर एक चीज में जो है विथ 20% डेली वैल्यू, मतलब डेली का जो हम लोग डेली बेसिस में जो हम लोग ले सकते हैं वो 20% और मोर ले सकते हैं। तो उसमें अगर कहीं प्रोडक्ट में आप देखेंगे अगर इससे कम है कोई कंटेंट्स में, तो आप अपने लिए सोचिए सर कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं मार्केट से, जो प्रोडक्ट हम लोग रिटेलर से ला रहे हैं, वो प्रोडक्ट अगर सही नहीं है और हम लोग ऐसे ही उसको खा रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, वो वैल्यू अगर हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए कितना वैल्यू रखता है, वो इम्पोर्टेंट है। हमारे बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है, वो सबसे जरूरी है। और हम लोग अगर वाइजली उसको चूज करेंगे कि ये प्रोडक्ट सही हमारे लिए है या फिर हमारे बच्चे के लिए, फैमिली के लिए है, वो हमारे लिए जरूरी है। इंफॉर्मेशन लेना और उसको सही तरीके से पकड़ना, ये एक वाइज मैन, एक वाइज हेल्दी लिविंग पर्सन के लिए जरूरी है। और उस फूड को हम लोग अवॉइड करेंगे जो फूड में ज्यादा हाई सैचुरेटेड फैट है या फिर ट्रांस फैट है। वो जितने सारे जो फूड्स हैं, एक अच्छी हेल्थ बनाने के लिए, एक हेल्दी लाइफ को लीड करने के लिए हम लोग वो प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। हाई शुगर कंटेंट जहाँ पे देखेंगे किसी प्रोडक्ट में, एक लेवल में देखेंगे कि यहाँ पे बहुत हाई शुगर है, तो उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। हाई सैचुरेटेड फैट है, उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। हाई सोडियम है, हाई इन एम्प्टी कैलोरीज, जो खाना खा रहे हैं वहां पे कैलोरीज नहीं, एडिटिव्स बहुत सारे हैं, प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे हैं, रिफाइंड है, प्रोसेस फूड है, इसको हम लोग जरूर अवॉइड करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए, वो जो फूड है ना, वो हमारे लिए एक हेल्दी लाइफ के लिए वो अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है वो। यस, रीडिंग द न्यूट्रिशनल लेवल, द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन और द बेनिफिट एंड द न्यूट्रिशनल लेवल। देखिए, जितने सारे आज हम लोग उस चीज, एक न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल जो लेवल होता है, एक जो लेवल होता है, एक जो स्टिकर्स होता है, वहां पे हम लोग उस चीज को जाने और उस कंसेप्ट को हम लोग चूज किए कि वो लेवल से ही हम लोग पता कर सकते हैं वो जो प्रोडक्ट है, जो हम लोग जो जो चीज खरीद रहे हैं मार्केट से, वो हमारे लिए कितना हेल्दी है एज ए कस्टमर। और उसको मॉनिटर करना, उसका न्यूट्रिशन का इंफॉर्मेशन लेना लेना शुगर, सोडियम, प्रोटीन क्या है, उसके लिए उसका हिसाब रखना, उसको जानना जरूरी हो गया है और जरूरी है आज के डेट में। और और देखा गया तो एज ए कस्टमर हम लोग इवेल्यूट कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट का एक्चुअली रियल में उसका वैल्यू कितना है, वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है कि नहीं हमारे लिए। मेरे फैमिली के लिए मैं किसी भी कोई भी प्रोडक्ट मैं खरीदता हूँ मार्केट से, तो वो प्रोडक्ट मेरे फैमिली के लिए पहले मैं देखता हूँ वो प्रोडक्ट मेरे फैमिली के लिए हेल्दी है कि नहीं। मैं अगर मेरे बच्चे को कोई चीज दे रहा हूँ, तो वो प्रोडक्ट मेरे बच्चे के लिए सही है कि नहीं, हेल्दी है कि नहीं, उसको खा के वो अ, उसको फील करेगा कि नहीं, उसको वो वैल्यूएबल है कि नहीं, उसका जो प्राइस मैं पे कर रहा हूँ एज पर प्राइस वो चीज वैल्यूएबल है कि नहीं। इट अफेक्ट द परचेजिंग बिहेवियर्स। और इसी से इसी हिसाब से हमार 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 और अगर अगर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, उसको नॉलेज लेंगे, उस प्रोडक्ट का चीज के बारे में जानेंगे, तो एक एज ए वेलनेस फैमिली हम लोग उसको ट्रीट कर पाएंगे और एक वाइज मैन की तरह से हम लोग बिहेव कर पाएंगे। और परचेजिंग जो हमारा होगा, जो अच्छा वाला एक परचेजिंग होगा, हेल्दी परचेजिंग होगा। और आपका जो सबसे जो लास्ट जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी जो दिया गया है, वो आज जितने सारे आज यहाँ पे जो हेल्थ वॉरियर्स हैं, आज जाएंगे आप अपने घर में, जाने के बाद कोई भी प्रोडक्ट आप उठाइए, आप उसमें क्या देखिए, एक न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है, उसका जो इसका उसका जो कोड है, उसका जो उसी उसी चीज को न्यूट्रिशनल लेवल जो है उसको आप डिकोड कीजिए। देखिए वहां पे एक्चुअली क्या क्या चीजें होता है आपके, मतलब आंखों के सामने कितना सारे चीज हो रहा है, कितने सारे मिसलीड कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, कितने सारे गलत इंफॉर्मेशन आपको आ रहे हैं। आप एक बार चेक तो कीजिए। और चेक करने के बाद आप क्या जाने आज, एक आपके हिसाब से वो प्रोडक्ट के जो इंफॉर्मेशन है आप सभी के साथ शेयर कर पाएंगे। और मेरा सबसे एक कहना है
जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि एज ए हेल्थ वॉरियर्स हम लोग जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट से खरीदेंगे उसका हम लोग डिकोड करेंगे। डिकोड का बहुत सिंपल सा फॉर्म है। डेट देखना है, डी फॉर डेट, ई फॉर एक्सपायरी डेट देखना है, सी फॉर कंटेंट को देखना है, और कंपोनेंट को देखना है क्या क्या कंपोनेंट है वहां पे। ऑफेंसिव चीजें, ओ फॉर ऑफेंसिव, जैसे कि कोई मिसलीड तो नहीं कर रहा है हमें एक प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि रियल जूस लिखा हुआ होता है और हमें वहां पे जूस दिया गया है 20% का। करेक्ट, ऐसा तो नहीं है। और दूसरा चीज होता है डी, डी फॉर डोजेस, कितना डोजेस है वहां पे, डोज कितना लेना चाहिए वो होना चाहिए। और ई फॉर इफेक्टिवनेस, फाइनली जो है इफेक्टिवनेस, वो हमारे लाइफ के लिए, हमारे फैमिली के लिए कितना इफेक्टिव है, वो चीज को वाइजली चूज करना हमारे लिए जरूरी है। यस, थैंक यू फॉर दिस ग्रेट टॉपिक्स, एंड बैक टू आवर ग्रेट होस्ट कवजित सर। यस सर, थैंक यू। थैंक यू विक्रम सर। एंड रियली आज का जो सेशन रहा बहुत जबरदस्त रहा, और हम लोग को ये पता चला कि हम लोग कैसे राइट बाय कर सके, कि हम लोग जो भी परचेज कर रहे हैं उसका एक जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसको पहले देखें, और उसका एक्सपायरी डेट देखें, ताकि हम लोग को एक सही जो प्रोडक्ट्स उसको बाय कर पाए, और हमारा जो वैल्यू फॉर मनी वो प्रोडक्ट का बन पाए। सो थैंक यू सर। विक्रम सर के लिए एक डिजिटल और फिजिकल क्लैप होना चाहिए। उनका अच्छा शेयरिंग रहा और हम लोग को बहुत इंफॉर्मेशन मिला रिगार्डिंग परचे लेवल परचेजिंग। और अभी जो सेशन होने वाला है और जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हमको सबको पता है कि अभी नेक्स्ट सेशन जो है योगा का है। और वो जो आज का ट्रेनर है मिस ज्योति खेमका मैम है, और हम लोग को आज ये शेयर करेंगे कि हम कैसे फिट रह पाएंगे। सो वेलकम टू ज्योति मैम ऑन द जूम डैश। Yes. Good morning, everyone. Am I audible, na? ऑडिबल मैम, ऑडिबल। Yes. Okay. Thank you, Subhajit जी. तो फ्रेंड्स, योगा शुरू करेंगे। तो योगा आप सब अपने अपने मैट पे आ सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर किसी को कुछ जानना है तो, नहीं तो वीडियो ऑफ करके भी आप अपनी जगह पे कर सकते हैं। तो कुछ प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे। कोई भी आसन में बैठेंगे, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिसमें आप आराम से बैठ सके। आज स्पेशली अगर आपका कुछ डिमांड है तो वो करेंगे, नहीं तो बैक पेन के लिए जो कुछ आसन है हमारे पास वो आसन हम लोग करेंगे। उसमें तो ऐसा नहीं कि बैक पेन से सिर्फ बैक पेन ही ठीक होगा, बाकी ओवरऑल सिस्टम में काम करेगा, लेकिन स्पेशली फॉर बैक पेन। और स्पेशली अगर किसी का डिमांड है, जो लोग वीडियो में है, तो उसके डिमांड पे भी हम लोग कुछ आसन कर सकते हैं। तो ध्यान मुद्रा, डीप ब्रीथ लेंगे, गहरी सांस लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे प्रेयर के साथ। उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज मतलब हमारा हिंदू नववर्ष का पहला दिन 2081 स्टार्ट हुआ, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके साथ हम लोग मतलब बहुत सारी शक्ति अपने अंदर, बोलते हैं ना, ये 9 दिन में हमको बहुत सारी शक्ति मिलती है, तो वो शक्ति को फील करते हुए अपने अंदर हम लोग डीप ब्रेथ लेंगे 3 बार ओम उच्चारण के साथ। ओ ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। स्टार्ट करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम से। अपनी जगह पे अपने पैर को सीधा रखेंगे, उंगली से मुट्ठी बनाएंगे, पैर की उंगलियों से मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे खोलेंगे, पैर की उंगली को पूरा बंद करेंगे खोलेंगे। नेक्स्ट पूरे एंकल जॉइंट को, पूरा पैर को आगे की ओर खींचेंगे, पीछे की ओर लेंगे, आगे की ओर पूरा पैर को सांस लेते हुए आगे की ओर खींचेंगे, पूरा एंकल का एक्सरसाइज पूरा पीछे की ओर लेंगे। एक, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस लेते हुए पीछे की ओर। पूरा पैर पे होने वाले खिंचाव को फील कीजिए। योगा हमारे सांसों के साथ शरीर का नियंत्रण, मतलब दोनों को हम लोग एक साथ रखेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे राउंड घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को आगे की ओर खींचेंगे, सांस लेते हुए पीछे की ओर। इस तरह राउंड 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। पूरा ध्यान के साथ कीजिए। आपको पूरे पैर में जो वाइब्रेशन हो रहा है, जहाँ खिंचाव हो रहा है, उसको फील करते हुए धीरे धीरे आराम से कीजिए। बहुत बढ़िया। विश्राम। नेक्स्ट दोनों पैर आगे जुड़ा हुआ रहेगा, घुटना को अप डाउन करेंगे, सिर्फ घुटना अप डाउन होगा और बॉडी का अपर पार्ट जो है एक सरल रेखा में रहेगा, ऐसा झुका हुआ या ऐसा नहीं, एक सरल रेखा में स्ट्रेट। यस। घुटनों के लिए, पूरे पैर के लिए, वेरिकोस वेन के लिए ये एक्सरसाइज के सूक्ष्म व्यायाम था, लेकिन बहुत फायदा होगा जिसका पैर दर्द होता है उन लोगों के लिए भी स्पेशली। नेक्स्ट एक पैर को जांघ के ऊपर रखेंगे, राइट पैर को लेफ्ट के पैर के ऊपर मैंने रखा है, जांघ को प्रेस करेंगे, सांस छोड़ते हुए धरती पे, सांस लेते हुए छाती में लगाएंगे। अपर बॉडी जैसा है वैसा ही रहेगा, बॉडी ऐसा ऐसा बैंड नहीं होगा, जैसे था स्थिर रहेगा। एक, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए। तो ये हमारे जांघ के लिए, थाई के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज। एक, दो, थाई का मसल स्ट्रॉन्ग होगा। तीन, सांसों के साथ। दूसरा पैर से करेंगे। अभी लेफ्ट, राइट को सीधा कर दीजिए, लेफ्ट पैर को राइट के ऊपर रखेंगे, सांस छोड़ते हुए सेम। एक, दो, सांस छोड़ते हुए पैर को पूरा नीचे जमीन में लगाने की कोशिश करेंगे, जिसका जितना लग रहा है। तीन, चार, पांच। पैर की उंगली से लेकर जांघ तक हमने किया। अभी नेक्स्ट भद्रासन। भद्रासन में बैठेंगे, दोनों पैर को जोड़ लेंगे, जितना पीछे हो सकता है पैर को उतना पीछे तक लेंगे। भद्रासन में पूरा ऐसा कुछ सेकंड के लिए बैठेंगे, पैर हिलेगा नहीं। जब बटरफ्लाई होता है उसमें पैर हिलेगा, और इसमें जस्ट हम लोग थोड़ा रिलैक्स होंगे। अभी पैर को हिलाएंगे, बटरफ्लाई। ये हमारा बटरफ्लाई, मतलब रिप्रोडक्टिव सेंटर जेंट्स लोगों के प्रोस्टेट के लिए बहुत ही अच्छा बटरफ्लाई हरकत करते हैं। विश्राम। नेक्स्ट हाथों के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम। आधा मुट्ठी खोलेंगे, बंद करेंगे, ध्यान हथेली पर, हाथों पर ही ध्यान रहेगा आपका। मुट्ठी के खुलने पर, बंद होने पर कौन सा जॉइंट पे आपको खिंचाव फील हो रहा है ना, वो सब फील करते हुए करेंगे। कभी भी कोई भी प्रकार का हाथ दर्द, पैर दर्द, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, उंगली मुड़ नहीं रहा है, मैं आटा नहीं भेज सकती, ये सारे प्रॉब्लम कभी नहीं होंगे। छोटे छोटे सूक्ष्म दिखने वाले, बहुत ही काम के, छोटा धमाका बड़ा काम का, वैसा वाला ये सारे योगा है फ्रेंड।
नेक्स्ट पूरा मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, सांस लेते हुए मुट्ठी बंद, सांस छोड़ते हुए खोलेंगे। कुछ लोगों का एक एक उंगली काम नहीं करता, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये उंगली काम नहीं कर रहा है, आटा नहीं दे पा रही हूँ, उंगली ऐसा मोड़ नहीं पा रही हूँ, हाथ मेरा उंगली कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा बोलते हैं फ्रेंड्स। तो वो सारा प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। नेक्स्ट मुट्ठी बंद करेंगे, रिस्ट को घुमाएंगे, 1 2 3, ध्यान पूरे रिस्ट के साथ रहेगा, 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2 1। अभी हम करेंगे कोहनी एल्बो जॉइंट के लिए, सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधों पर, सांस छोड़ते हुए आगे, 1 2, कमर गर्दन स्ट्रेट रहेगा, 3। फील करते हुए कीजिए, जहां पे दर्द हो रहा है, आप जैसे ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो कहाँ पे, बाहें में, किसी के कंधे में, किसी के कोहनी पे पेन हो रहा होगा, उसको फील करते हुए कीजिए सांसों के साथ विश्राम। नेक्स्ट, कंधों को राउंड घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, दोनों कोहनी मिलेगा, सांस लेते हुए पीछे की ओर करेंगे, कान से लगाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, दोनों कोहनी आपस में कोशिश कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, गर्दन अप डाउन नहीं होगा, गर्दन स्थिर रहेगा, सिर्फ हाथ आपका घूम रहा है। 3, रिवर्स, 3 2। आप जितना धीरे करके वाइब्रेशन को फील करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। 1, विश्राम। कंधों के लिए प्रकार 2, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर, कंधों को इस तरह करेंगे, 1, कंधों को ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, 2 3 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2 1, विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे इस तरह, दोनों हाथ आपस में घुसा लीजिए, उंगली के अंदर उंगली, सांस लेते हुए अप, पूरा स्ट्रेट जितना खींच सकते हैं, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, पहले गर्दन नहीं मुड़ेगा, गर्दन जैसे था वैसे ही सीधा रहेगा, सांस छोड़ते हुए डाउन, दोनों हाथ पीछे की ओर, फिर अप, दूसरी ओर, अभी पहले राइट की ओर किए थे, अभी लेफ्ट की ओर, 2 3, इसको कंटिन्यू कीजिए 5 बार, 5 राउंड, दोनों तरफ होने से हम 1 बोलेंगे, 2 3, सांसों के साथ, सांस लेते हुए हाथ ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, 4 5, विश्राम, रिलैक्स। नेक्स्ट, एक हाथ को हम मस्तिष्क को प्रेस करेंगे, राइट हैंड से राइट मस्तिष्क को थोड़ा प्रेस करेंगे, 1, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दूसरे हाथ से दूसरे मस्तिष्क को, 1 2 1 2, 3 बार करेंगे, 1 2 1। ये हमारा माइग्रेन पेन जिसका बीच बीच में ज्यादा सर दुखते रहता है, वो लोग जरूर करें, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट, वैसे उंगली को घुसा लेंगे, हमारा ब्रेन का 4 पार्ट होता है ना, लेफ्ट राइट और साइड वाला, तो अभी हम साइड वाले ब्रेन को प्रेस करेंगे, 1, आप थोड़ा प्रेस करेंगे ब्रेन को आगे की ओर जैसे पुश कर रहे हैं, अभी सामने वाले को प्रेस करेंगे, माथा को, 1, पीछे की ओर 3 राउंड करेंगे, आगे पीछे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, विश्राम। ये हमारे कुछ सूक्ष्म व्यायाम, पैर के अंगूठों से लेकर सिर तक पूरे बॉडी में जो सूक्ष्म वाइब्रेशन हुआ होगा उसको फील करेंगे, विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे, आज हम बैक पेन के लिए स्पेशल करेंगे, तो कोई भी सामने झुकने वाला एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जिसका भी बैक पेन होता है, जैसे अभी हम सूर्य नमस्कार भी करते हैं,
तो 3 नंबर स्टेज में क्या होता है, हम लोग नीचे झुकते हैं पदहस्तासन, लेकिन जिसके कमर में पेन है वो पदहस्तासन 3 नंबर को स्किप कर दीजिए और फिर बाकी आसन को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो बैक पेन के लिए स्पेशल कुछ आसन हम लोग करेंगे। तो इस तरह से काउ कैट पोज बहुत ही अच्छा बैक पेन के लिए भी। यस, एक सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए थोड़ी गले से लगा लेंगे, नाभि को देखने की कोशिश, कुछ देर होल्ड कर सकते हैं, जो लोग होल्ड करेंगे जितना सेकंड बहुत अच्छा। फिर सांस लेते हुए आप पूरा स्पाइनल कॉर्ड का खिंचाव होगा उसको फील करना है। पूरा ध्यान आपके सांसों पर, शरीर के होने वाले वाइब्रेशन पर। 2, एक सांस लेते हुए अप, पीठ अंदर घुस जाएगा, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे थोड़ा अप होगा। विश्राम। नेक्स्ट, पेट के बल लेटेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटते ही जिसका कमर में पेन हो रहा है, कुछ फील हुआ होगा अच्छा सा। दोनों हाथ दोनों साइड में। सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन प्रकार एक, दोनों हाथ हथेली कोहनी सब धरती पे लगा हुआ होगा, सिर्फ गर्दन को जितना उठा सकते हैं उठाएंगे। यस, इस तरह सांस लेते हुए आप आकाश की ओर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे नाभि धरती पर ही है, सिर्फ गर्दन छाती तक उठेगा। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। प्रेशर हाथ में बिल्कुल नहीं आएगा, सारा प्रेशर आपके कमर पेट पे ही होना चाहिए। जिसका अगर हाथ में पेन हो रहा है, हाथ पे प्रेशर आ रहा है, तो वो कृपया अपना मतलब पोज को ठीक कर लें। सारा प्रेशर पीठ पर। एक सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। प्रकार 2, दोनों हाथ दोनों साइड में, सांस लेते हुए अप, पूरा नाभि तक उठेंगे। यस, आकाश की ओर देखने की कोशिश जितना देख सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीठ के वाइब्रेशन को फील करते हुए नीचे आएंगे। हठात से झटके से कोई भी आसन न करें। सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। नेक्स्ट, लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड रखेंगे, छाती के नीचे दोनों हाथ। सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। बहुत बढ़िया। एक सांस लेते हुए अप, हाथ पूरा स्ट्रेट, कोहनी पूरा स्ट्रेट होने तक इस तरह करेंगे। यस, पूरा ऊपर, जितना ऊपर की ओर देख सकते हैं। और ये ऊपर के पोजीशन में पीठ पे होने वाले, यहाँ पे होने वाले पूरे वाइब्रेशन को फील कीजिए। वहां के अगर वाइब्रेशन को फील करेंगे, देख पाएंगे, सुन पाएंगे जो वाइब्रेशन है, तो धीरे धीरे आपका पीठ दर्द गायब होगा। एक और एक बार, एक सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे बहुत ही उत्तम आसन, शलभासन। दोनों हाथ दोनों जांघ के नीचे रख दीजिए, हथेली ऐसा खुला हुआ रहेगा। दोनों हाथ दोनों जांघ के नीचे, हथेली सीधा खुला हुआ है। थोड़ी गले से ही थोड़ी जमीन पे लगे रहेगा, थोड़ी गर्दन नहीं उठेगा। सिर्फ एक पैर को उठाएंगे, राइट पैर को उठाएंगे सांस लेते हुए। एक, कुछ देर होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखें। कोशिश कीजिए जांघ धरती छोड़ दे। दूसरा पैर, एक सांस लेते हुए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रखेंगे पैर को नीचे। दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, सांस लेते हुए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर को डाउन।
नेक्स्ट दोनों हाथ आगे की ओर, सुपरमैन हनुमान मुद्रा। दो इस पेट के बल आप लेटेंगे, दोनों पैर उठेगा, दोनों हाथ उठेगा। एक सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, आपको पीठ में कुछ खिंचाव सब फील हो रहा होगा। राइट हैंड कमर पर, सिर्फ राइट हैंड को कमर पर रख लेंगे। लेफ्ट हैंड राइट लेग उठेगा, जो हाथ आगे है वो उठेगा और अपोजिट लेग उठाएंगे। एक सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। नेक्स्ट अभी लेफ्ट हैंड कमर पर, राइट हैंड स्ट्रेट होगा। राइट हैंड लेफ्ट लेग उठाएंगे, गर्दन भी उठेगा। एक सांस लेते हुए कोशिश कीजिए जांघ धरती छोड़ दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन। नेक्स्ट दोनों हाथ कमर से आपस में मणिबंध कलाई को पकड़ लीजिए। सांस लेते हुए अप, सिर्फ गर्दन उठाएंगे। यस, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन। विपरीत नौकासन, दोनों पैर भी उठेगा, गर्दन भी उठेगा। एक कुछ देर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन। धनुरासन, दोनों पैर को फोल्ड कर लीजिए, कलाई को पकड़ लेंगे दोनों पैर का। एक पूरा पेट के बल सिर्फ आप धरती पे हैं, दोनों पैर उठा हुआ है, छाती उठा हुआ है, जांघ ऊपर। कोशिश कीजिए जितना उठा सकते हैं, थोड़ा अप डाउन हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम। धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, विश्राम। पेट के बल से पीठ के बल आ जाएंगे। थोड़ा रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे मरकटासन, दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, दोनों हाथ दोनों साइड में खोल देंगे। यस, घुटनों घुटना को फोल्ड कर लीजिए। लेफ्ट, पहले राइट तरफ दोनों पैर को मोड़ेंगे, गर्दन ऑपोजिट साइड होगा। मरकटासन प्रकार रहे, पैर के ऊपर पैर, घुटना के ऊपर घुटना रहेगा, गर्दन ऑपोजिट साइड। इस आसन को हम लोग घर पे भी जब हमारा हम थक जाते हैं बीच बीच में, पलंग पे लेके भी हम इस आसन को कर सकते हैं, मरकटासन। विश्राम ऑपोजिट साइड, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर को ऑपोजिट साइड लेंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड अगर पैर है तो गर्दन राइट साइड। पूरे कमर पे होने वाले हाइड्रेशन को फील करेंगे। विश्राम। नेक्स्ट दोनों पैर में गैप रख दीजिए, जैसे हमारा दोनों पैर पास पास था, अभी दोनों पैर को गैप कर दीजिए घुटनों में। सांस छोड़ते हुए वैसे ही राइट की ओर झुकेंगे। अभी आपका घुटना जो है एड़ी से लगेगा, घुटना एड़ी से लगेगा, गर्दन ऑपोजिट साइड। देखिए पहले जितना खिंचाव फील हुआ था, अभी और थोड़ा ज्यादा खिंचाव। मरकटासन प्रकार 2। विश्राम ऑपोजिट साइड। एक सांस छोड़ते हुए कोशिश कीजिए पूरा पैर, घुटना जो है आपका दूसरे पैर की एड़ी से लगे। दोनों हाथ स्ट्रेट रहेगा दोनों साइड में। विश्राम। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे नौकासन। नौकासन, दोनों पैर उठेगा, दोनों हाथ उठेगा, पैरेलल रहेगा, हाथ और पैर एक दूसरे के, और ध्यान आपके दोनों पैर के अंगूठों पर।
दोनों पैर के नाखूनों को देखिए, आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा धीरे धीरे। कुछ देर इस स्थिति में रहेंगे, जितना रह सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ वाइब्रेशन फील हो रहा होगा आपको पूरा बॉडी में। धीरे धीरे रेगुलर करेंगे तो वो वाइब्रेशन भी कम होने लगेगा। विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे लतासन, पवन मुक्तासन। एक पैर से सांस छोड़ते हुए, जिसका दोनों पैर से कीजिए एक साथ। गर्दन नहीं उठाएंगे, जिसका कमर में दर्द है गर्दन को मत उठाइए, सिर्फ इस तरह से पेट में प्रेस कीजिए। पेट में प्रेस करेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट पूरा खाली कर दीजिए। और जिसका कमर में कोई दर्द नहीं है वो उठा के, हम लोग क्योंकि आज कमर दर्द स्पेशल कर रहे हैं, वो लोग उठा सकते हैं जिसके कमर पे कोई पेन नहीं है। विश्राम, रिलैक्स। 1 मिनट का शवासन। दोनों पैर में 1 से 1.5 फुट का गैप, दोनों हाथ में 1 से 1.5 फुट का गैप। पूरा स्पाइनल कॉर्ड धरती से लगा हुआ है, फील कीजिए। गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। इन आसनों में शरीर में कहीं भी वाइब्रेशन हुआ है या कहीं पेन फील हो रहा है तो वहां पे ध्यान को केंद्रित करेंगे। फील कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर का एक एक भाग शिथिल हो रहा है। और धीरे से हाथों के सहायता से उठेंगे अपनी जगह से। दोनों हाथों को आपस में घिसेंगे, आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर मलते हुए वापस लाएंगे। इस विश्राम। नेक्स्ट हम लोग जैसे स्टार्ट किए थे प्रेयर के साथ, वैसे ही एंडिंग करेंगे। डीप ब्रेथ लेंगे, 3 बार ओम उच्चारण। ध्यान करेंगे दोनों भ्रुकुटियों के बीच, दोनों आईब्रो के बीच उगते हुए सूर्य का ध्यान। फील कीजिए सूर्य की दिव्य किरण मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। सांसों के साथ सांस लेते हुए यूनिवर्स की दिव्य ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। सांस छोड़ते हुए शरीर के सारे दोष, सारे विकार बाहर आ रहे हैं। शरीर स्वस्थ, मन शांत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। Okay friends, happy Navratri to all of you again.
बहुत लोग आज फास्टिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने जीवन में कुछ कुछ नया नियम लिए होंगे। तो हम लोग अपना कुछ अच्छा अच्छा आज के दिन हम अपना मतलब संकल्प ले सकते हैं फ्रेंड्स। 9 दिन में किताब पढ़ूंगी, 9 दिन में सीडी सुनूंगी, कौन सा 9 सीडी सुनूंगी वो मैं पोस्ट करूंगी, है ना। कुछ इंस्पिरेशनल जो हमारे लाइफ में उपयोगी है। 9 दिन में कुछ हेल्थ के विषय में ट्रेनिंग लूंगी, 9 दिन में 9 लोगों को हेल्थ के विषय में हेल्प करूंगी। मैं अपना फास्टिंग वैसा वाला लिखी हूँ 10 नियम। तो वैसे हम लोग हर कोई कर सकते हैं। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माई साइड, बैक टू आवर ग्रेट होस्ट। थैंक यू मैम। आज का जो योगा सेशन बहुत अच्छा रहा और सब अच्छे से पार्टिसिपेट किए। सो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेट। और थैंक यू विक्रम सर एंड ज्योति मैम आपका सेशन के लिए। और जैसे कि आज हम लोग को बहुत जो जानकारी मिला कि कैसे हम रिगार्डिंग राइट न्यूट्रिशन को लेवल को कैसे परचेस कर पाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन हम कर डिस्कशन कर सकते हैं। तो विक्रम सर बोल रहे थे कि 5W को हम लोग को कैसे में शेयर करें, मतलब जान पाए। तो 5W क्या है, थोड़ा मैं अगर कोई चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं तो। ओके, सो 5W जैसे यस यस, मैं तो नोट किया हूँ सब राइट, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। जैसे कि ब्रांड का नेम, फर्स्ट वन इज ब्रांड का नेम, सेकंड इज वन क्वालिटी, देन बेनिफिट, देन व्हाट एंड whom। ये 5W है। और जैसे कि बोल रहे थे डिकोड, डिकोड के हम लोग कोई भी चीज डिकोड करते हैं तो हम प्रोडक्ट परचेस के टाइम भी प्रोडक्ट को हम डिकोड कर पाएंगे। तो क्या डिकोड को आप शेयर कर सकते हैं, उसका पूरा मतलब जो डिस्क्राइब किए थे विक्रम सर ने। मैं भी थोड़ा लिख। ओके, डेट, कंटेंट, यस, ऑफेंसिव, यस यस, न्यूट्रिएंट्स, यस यस, तो इफेक्टिवनेस, यस। तो थैंक यू ऑल हेल्थ वॉरियर्स। आज का जो सेशन सब अच्छे से अटेंड किए। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज आप एक कमिटमेंट ले सकते हैं आपका हेल्थ को लेकर के। सो थैंक यू, दिस इज फ्रॉम टुडे सेशन एंड क्लोज द सेशन टुडे नाउ।